बड़ी खबर तेलंगाना के खम्मम से आ रही है, जहां पर आरटीसी मुलाजमीन ने मेयर का घेराव किया है। वजीर आला के खिलाफ इस मौके पर नारेबाजी की गई। तेलंगाना के खम्मम से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। आरटीसी मुलाजमीन ने मेयर का घेराव किया है और मेयर का घेराव करते हुए वजीर आला के खिलाफ नारेबाजी उनकी जानिब से की गई है। इस बीच खबरें ये आ रही हैं कि कई यूनियन लीडर को गिरफ्तार हिरासत में भी लिया जा रहा है। उधर आरटीसी मुलाजमीन की तरफ से ये इंतबा दिया गया है कि वो भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन रियासती इंतजामिया भूख हड़ताल करने की इजाजत नहीं दे रही है। इस बीच कई आरटीसी मुलाजमीन को, कई यूनियन लीडरों को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तेलंगाना के खम्मम से हैं, जहां पर आरटीसी मुलाजमीन ने मेयर का घेराव किया है और इस बीच मेयर का घेराव करते हुए उन्होंने वजीर आला केसीआर के खिलाफ नारेबाजी भी की। ग्रेटर नोएडा शाहबेरी के डायरेक्टर और खरीदार ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल का ऐलान किया है। शाहबेरी के डायरेक्टर और खरीदार 11 अक्टूबर से हड़ताल पर बैठने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने शाहबेरी में गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम करने को कहा था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 17 जुलाई 2018 में 2 इमारत गिर गई थी, जिसमें 9 अमवात हुई थी। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 जिंदा मोटर शेल बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस सांबा के घगवाल इलाके में मामूल के मुताबिक गश्त कर रही थी, जब इन्होंने घगवाल में जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा के करीब एक शेल बरामद किया। मोटाज शेलों को नाकारा बनाने के लिए बम स्क्वाड अमला बुलाया गया, जो उस वक्त मोटाज शेलों को नाकारा बनाने में इस वक्त मसरूफ है। ये 78 था सर। पिछले कई हफ्तों से बने मामूल के मुताबिक आज भी श्रीनगर के बाजार सुबह के औकात में खुले रहे। हालांकि रात को हुई बारिश की वजह से आज दुकानें कम खुली नजर आईं। वहीं सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही है। दूसरी तरफ श्रीनगर से बंदिशें हटा दी गई हैं। ताहम 144 दफा 144 अब भी नाफिज है। श्रीनगर के कई हसास इलाकों में पुलिस और फोर्सेज की तैनाती बदस्तूर जारी है, जबकि सियासी गहमा गहमी भी जारी है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस और एनसीपी का मुश्तरका मंशूर आज जारी होगा। इस ताल्लुक से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। दोपहर 3 बजे यशवंतराव चौहान सेंटर में मंशूर जारी होगा। दोनों पार्टियों के कद्दावर लीडरान भी मौजूद रहेंगे। शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मंशूर में किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी, छोटे कारोबारियों को होने वाले नुकसानात समेत कई अहम मसाइल शामिल होंगे। लोकांना भेटायचं तो महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के घमासान के बीच उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इन्होंने अभी सियासत से सुबुकदोशी इख्तियार नहीं की है। इन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस इंतखाबी तूफान में सारी पार्टियां जड़ से उखड़ जाएंगी। बीजेपी से ताल्लुकात जरूर अच्छे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ शिवसेना का ही वजीर आला होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा शिवसेना के लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। हम इस मुद्दे को उठाकर सियासी मफाद नहीं चाहते। अयोध्या में शिवसेना के कदम रखते ही राम मंदिर पर यौमिया समात भी शुरू हो चुकी है, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा। शिवसेना का यह यकीन है कि राम मंदिर जरूर बनेगा। अपने बेटे आदित्य ठाकरे को वजीर आला के ओहदे पर फायज करने के मामले में इन्होंने कहा कि अगर शिवसेना चाहेगी तो इन्हें कोई एतराज नहीं।